क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई गोली या दवा लेते हैं तो उस गोली को कैसे पता कि आपके शरीर में जाना कहाँ है? दवाइयाँ कैसे सही अंग या समस्या वाली जगह पर पहुंचकर अपना असर दिखाती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा ली गई दवाइयों का होता क्या है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा ली गई दवाइयाँ काम कैसे करती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडटॉक रिव्यू में। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प मेडिकल जानकारी लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे कि इस दवाइयाँ जो हम लेते हैं वो हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचकर बीमारी को किस प्रकार से ठीक करती है। तो बने रहिए और देखते रहिए। जब आप एक गोली लेते हैं तो ये हमारे शरीर में कई स्टेप से गुजरती है, इससे पहले कि वो अपना काम और असर दिखाना चालू करे। तो आइए जानते हैं ये काम कैसे करेगी। सबसे पहला जो स्टेप है वो है घुलना। चाहे वो मेडिसिन आपके माउथ में घुल रही हो या पेट में जाकर घुल रही हो, तो घुलना जो है बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो शरीर में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो बिना घुले कोई भी दवाई अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी। जब ये दवा आपके पेट में घुल जाती है तब ये आपके पेट और छोटी आंत के माध्यम से एब्जॉर्ब होती है और फिर वहाँ से ब्लड सिस्टम में पहुँच जाती है। ब्लड सिस्टम ही शरीर को अन्य जगह तक पहुँचाने में मदद करती है। अब बारी आती है तीसरे स्टेप की, जो है ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में क्योंकि दवा पहुँच चुकी है तो ब्लड फ्लो के ज़रिए दवा समस्या वाले अंगों या टिश्यूज़ तक पहुंच जाती है। चौथे स्टेप में क्योंकि दवा अपने टारगेट एरिया तक पहुंच चुकी है, लेकिन वहां पहुंचकर भी वो डिसाइड करती है कि अब ये जो दवा डिज़ाइन की गई है ये किसके प्रति आपको काम करना है। क्या वहाँ पर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को मारना है, या कैंसर सेल है तो वहाँ पर कैंसर सेल पर उस दवा को असर करना है। तो दवा को इस तरह से डिज़ाइन की जाती है वो टारगेट सेल पर जाकर अपना असर दिखा सके। दवाइयाँ हमारे शरीर में रिसेप्टर के साथ जुड़कर काम करती है। ये रिसेप्टर विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जब हम दवा को लेते हैं और वो टारगेट सेल्स के आसपास पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर उपस्थित रिसेप्टर के साथ जाकर ये दवा जुड़ जाती है और फिर दवा अपना असर चालू कर देती है। आप इस प्रकार से समझिए कि जो रिसेप्टर है वो एक ताला है और जो दवाई है वो एक चाबी है। तो आपकी चाबी को इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि जब वो रिसेप्टर के पास जाए तो वो उसको खोल सके या लॉक कर सके। तो इसी प्रकार दवाइयाँ और रिसेप्टर आपस में जुड़कर अपना काम चालू करती है। उदाहरण के लिए समझे कि आपने कोई पेन किलर टैबलेट ली, वो दवाई घुलकर दिमाग में उपस्थित रिसेप्टर के साथ जाकर जुड़ जाती है। फिर वो प्रोस्टोग्लैंडिन को बनने से रोक देती है, उसके काम को रोक देती है। इस प्रकार से आपको फिर दर्द और सूजन का एहसास नहीं हो पाता और दर्द और सूजन धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अगर बात करें एंटीबायोटिक्स की तो ये स्पेशली डिज़ाइंड होती है। ये आपके बॉडी के जो सेल्स है उस पर असर नहीं करती, लेकिन बॉडी में उपस्थित जो बैक्टीरिया होती है वो उस पर जाके टारगेट करती है। तो क्योंकि वो उसके जो रिसेप्टर होते हैं वहाँ पर ये मेडिसिन अपना काम करती है, उसके रिसेप्टर से जुड़ जाती है और उसके काम को प्रभावित करती है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक भी अपना काम करती है। तो दवा कई स्टेप से गुजरती है, जिसमें कि सबसे पहले घुलती है, उसके बाद एब्जॉर्ब होती है, फिर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है, ब्लड स्ट्रीम से फिर टारगेट सेल्स के पास पहुंचती है, वहां पर उपस्थित रिसेप्टर के साथ जुड़ती है और उसके बाद अपना असर दिखाना चालू कर देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने में कामयाब हुआ होऊंगा कि ये दवा काम कैसे करती है। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हैं तो भी शायद आप समझ गए होंगे कि दवाइयाँ जब आप लेते हैं तो वो काम कैसे करती है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मेडिसिन रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल मेडटॉक रिव्यू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।